हुआ? देखिए, आज जो आह्वान किया गया था जिसके नेतृत्व में चंपई सोरेन जी का हाउस डिटेन हो गया, उसके बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा ज़िम्मेवारी आ गया कि इस आंदोलन को कंट्रोल करना, इस आंदोलन को दिशा देना, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना। चूँकि आपके चैनल के माध्यम से हम कल ही घोषणा किए थे कि 12 जुलाई 2025 में बीआईटी द्वारा 281 एकड़ ज़मीन को अवैध कब्जा से स्वयं हल चला कर के कब्जा मुक्त किए थे। उसी तर्ज पर आज 227 एकड़ रिम्स 2 के नाम से नगरी का जो अवैध कब्जा ज़मीन है, इसको हर हाल में मुक्त कराएंगे। और आप घोषणा के पश्चात पूरा पुलिस प्रशासन हमको ट्रेस करने में लग गया। फिर रात भर में हम 4 जगह अपना स्थान बदले, फिर स्विच ऑफ करके, कभी फ्लाइट मोड करके पूरा गड्ढा नदी पार देखते कूदते कमर भर गड्ढा से आखिर हम लास्ट तक यहाँ पे पूरा ब्रिकेडिंग के बाद पूरा पुलिस छावनी के बीच में हम हल बैल लेकर के पूर्व घोषणा के तहत हम आए और हम 4 से 5 घंटा हम स्वयं इस ज़मीन पर आज हॉल चलाए हैं और यही कहे हैं कि हॉल जोतो ज़मीन बचाओ, रोपा रोपो ज़मीन बचाओ। क्योंकि एक तरफ बाहरी भूमाफिया जो यहाँ गैर मजरूआ ज़मीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, जो भूइंहरी ज़मीन है, जो सीएनटी एक्ट ज़मीन है, उस ज़मीन को भूमाफिया लोग अवैध तरीके से बाहरी लोग को बसा रहे हैं। और जो ज़मीन यहाँ के आदिवासी मूलवासी हज़ारों हज़ार साल से खेती-बाड़ी कर रहे हैं, जो कृषि योग्य ज़मीन है, जिस पर अन्न उगा करके अपना जीवन यापन चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, घर का दवाई दारू चल रहा है, उस ज़मीन को रिम्स 2 के नाम से स्वास्थ्य सुधार के नाम से हड़पा जा रहा है। तो इसीलिए हम आज स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि आज का आंदोलन सांकेतिक है, इसलिए कि 25 साल के झारखंड का गठन सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी सुनिश्चित 3 मार्च 1982 को बिहार सरकार के समय ही जिला आधारित स्थानीय नीति घोषित करके हम लोग को सुनिश्चित कर दिया गया था। लेकिन 3rd और 4th ग्रेड सुनिश्चित होने के बावजूद हमारे पूर्वज आंदोलन किए 88 साल, 88,000 शहादत दिए। तो सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षापूर्वक शांतिपूर्ण आओ हवा में हक अधिकार के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, अपना जो जल जंगल ज़मीन का संरक्षण कर सके, अपना भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण कर सके। लेकिन आज 25 साल के झारखंड में देखिए, एक तरफ भूमाफिया यहाँ के जीएम लैंड सीएनटी एक्ट ज़मीन भूइंहरी ज़मीन यहाँ लगातार हड़पा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से एग्रीकल्चर कृषि योग्य ज़मीन को हड़पा जा रहा है। तो इसलिए यह लड़ाई को आर पार हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा नगरी गांव के लोग भूमिहीन हो जाएंगे, उसका जाति स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने लायक नहीं होंगे, कल का दिन में सारे लोगों को दिक्कू घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके का स्थिति परिस्थिति होने वाला है। हम मानते हैं कि रिम्स 2 बनाना है, 3-4 जो बनाना है, ज़मीन ऑलरेडी आपका रातू प्रखंड के सिमलिया मौजा में बहुत सारा ज़मीन पड़ा हुआ है जो अंचल से चिन्हित किया गया है। यही बगल में आगे बुकरू में चामा में 700 एकड़ ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन जो है कि भूमाफियाओं के द्वारा हड़पा जा रहा है। धुरवा तरफ, अनगढ़ा तरफ, कांके तरफ, सब तरफ ज़मीन हड़पा जा रहा है। तो हम बनाइए ना, कौन रोक रहा है? और स्वास्थ्य सुविधा बनाना है महोदय इरफान अंसारी जी, तो आपको एक बुद्धि दे रहे हैं, आप हमारा सुन लीजिए, उसको पालन डॉक्टर है, बुद्धि कैसे दीजिएगा? डॉक्टर है। देखिए, एक यदि कुछ सही चीज़ जानकारी देना हो तो उसको मानना चाहिए। आज कभी आप पंचायत स्तरीय का उप स्वास्थ्य केंद्र जाइए या प्रखंड स्तरीय अनुमंडल स्तरीय का स्वास्थ्य केंद्र जाइए, सदर अस्पताल जाइए, वहाँ आपका नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार या डिलीवरी केस हो तो रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स कर दिया जाता है। इसीलिए रिम्स में बर्डन है। अरे भाई, जवाब मांगा जाए कि आखिर क्यों रेफर किया जा रहा है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम में भी रेफर टू रिम्स। तो एक रजिस्टर मेंटेन हो, उसमें ये क्लियरिटी रिटर्न में होना चाहिए कि पेशेंट रिम्स जाना चाहता है कि डॉक्टर इलाज नहीं कराना चाहता है। नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी में अगर रिम्स जाएगा तो ऐसा रिम्स 10 रिम्स बनने पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं हो सरकार कह सकता रही है। है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है या देखिए, ये विरोध किसी का नहीं है, यह ज़मीन बचाने का आंदोलन है। ये ज़मीन अगर चला जाएगा तो हम जैसे कि विकास हम लोग बाधा डाल रहे हैं? अरे विकास हम तो बोल रहे हैं, यहाँ बुकरू में 700 एकड़ ज़मीन भूमाफिया जीएम लैंड को बाहरी लोग को बसा रहा है। जाइए ना, वहाँ बनाइए। पहले जहाँ शिलान्यास किए तो वहाँ जाइए ना, बनाइए। ये खेती बाड़ी वाला ज़मीन क्यों बनाने के लिए उतावला है? ये हमको जवाब दे ना ये सरकार। यही ज़मीन को बचाने के लिए दिसुम गुरु शिबू सोरेन ए हरवा हा होल जोतो नरे बोल के गए हैं
तो आज हमारा पूर्वज जितना भी लड़ाई लड़े हैं, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा, दिशुम गुरु, वीर शिबू सोरेन, नीलांबर पीतांबर फूलो, झानो, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो, यही जमीन बचाने के लिए। और शायद इसलिए अलग राज्य का झारखंड, पूरा झारखंड लड़ा, बच्चा, बूढ़ा, महिला, वृद्ध, कि भाई अगर अलग झारखंड हो जाएगा तो हमारा जमीन सुरक्षित होगा। अच्छा, देवेंद्र महतो इतना पुलिस प्रशासन के बीच कैसे घुस गए? हाँ, ये सबसे बड़ी सवाल है। जैसा कि हम कल ही बोले थे, हम युवा हैं, युवा चंपाई को सोरेन के घर से डिटेन कर लिया गया। अरे देवेंद्र महतो यहाँ हम फेसबुक 4 पर बार रूम बदल दिए और मोबाइल को फ्लाइट मोड कर दिए, और ये उसका विजुअल आपको मिलेगा। हम क्या-क्या बरसाती वगैरह सब रेनकोट वगैरह पहनते हुए हम पहुँचे चश्मा हैं, लेके पहुंच गए। बाइक से हम पहुँचे हैं और हेलमेट पहन के पहुँचे हैं, और जैसे ही यहाँ रिंग रोड पहुँचे हैं, हम दौड़ के आ गए हैं 10 किलोमीटर पुलिस तक। प्रशासन नहीं पहुंचा पाया। अरे दौड़ के आए हैं, पैदल आए हैं, चल के आए हैं, देखते कूदते दौड़ते, गाढ़ा ढोड़ा फांदते हुए हम आए हैं। कौन पुलिस प्रशासन हमसे टकराएगा वहाँ? कौन पीछा भी नहीं सकेगा? किया। अरे कैसे सकेगा जब हाँ एक-एक कमर वहाँ गड्ढा है। एक-एक कमर गड्ढा में हम जो है कि वहाँ देखते कूदते फांदते आए हैं। कई आदमी के पास विजुअल होगा, आप लोग को देखने को भी मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन एक चीज परिंदा भी नहीं रोक बताइए, सकता। रिम्स क्लब और हम वाले- कह दिए थे भाई साहब लोग, मेरे साथ ऐसा पहला दृश्य नहीं है। कई बार मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, जेपीएससी कार्यालय घेराव, जेएसएससी कार्यालय घेराव में इसी तरह पुलिस छावनी, इसी तरह ब्रेकेडिंग, इसी तरह परिंदा नहीं पहुंच पाएगा, पूरा टाइट व्यवस्था किया गया है। लेकिन हम हर हाल में वहां भी पहुंच के साबित करके दिखाए। इसलिए हम ये पुराना लोग कह रहे खिलाड़ी थे कि कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हम देवेंद्र महतो पहुंच वर्तमान गया। समय के आंदोलन का पूरा चकाचौंध पुलिस मुस्तैद समय में कैसे पहुंचना है, वर्तमान समय का पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए हमको भारी भरकम ये सब नहीं लगता है। रिम्स 2 अब बनेगा कि नहीं? आप लोग हल चला दिए तो हल चला यहाँ तो उद्देश्य क्या अब हुआ? संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हमने खुद 4-5 घंटा हॉल चलाया। कितना खेतों पर देखिए सब रोपा रोप के दिए, सब खेत ए सब भाई कुछ साहब। हो गया। तो अब ये आज सांकेतिक आंदोलन है। इसके बावजूद अगर जबरदस्ती यहाँ पे आंदोलन करेंगे तो मान के चलिए कि ये तो फिर आगे उलगुलान होगा, फिर आगे बिरसा मुंडा का हथियार होगा। जब लोकतंत्र है ना जी ये, हैं? जब लोकतंत्र में लोग यहाँ के रैयत भूमिहीन होने के डर से जमीन को बचा रहे हैं, और जबरदस्ती आप अगर यहाँ जमीन को हड़पने का कोशिश करिएगा, तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ये तानाशाही व्यवस्था है। और तानाशाही को हम लोग चलने नहीं देंगे। तानाशाही यहाँ राज्य में नहीं चलने वाला। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो ही सबसे पहले हल चलाया था कि उससे पहले भी कोई नहीं, चलाया था? हॉल तो हम सबसे ही पहले आज देवेंद्र महतो चला। आज हम ही हॉल सबसे पहले चलाए, चूंकि हम लेते हुए आए थे अच्छा, घर। हल लेते हुए हॉल दिल्ली से लेते हुए लेके आए थे। नहीं, यही हम बस्ती में बात करके रखे हुए थे। हमारे समर्थक लोग हैं नगरी गांव के, वो लोग हल, जुआंट, कुदाल, धान रोपनी, दीदी चाची लोग सब रेडी थे, और पूरा हुजूम से हुजूम आए, और वहीं से जो है कि हल चलाना चालू कर दिए। आप लोग लाइव में देखे होंगे, सबसे पहले जी, मेरा ही जी, हॉल चला होगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत